हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजू ग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ आपके सामने। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, अभी तक हमने जितने भी अपने काव्य खंड के चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट किए हैं, उम्मीद है आप सभी को सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे और आपने काफ़ी अच्छे से उन्हें समझा भी होगा। तो बच्चों, इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम पहुंच गए हैं काव्य खंड के अगले चैप्टर की ओर, जो कि है एक फूल की चाह। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा। अब ये आप समझेंगे कि सियाराम शरण गुप्त सरनेम से तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त, इनके बड़े भाई थे, जो आपने काफ़ी नाम सुना होगा। पुष्प की अभिलाषा, बहुत सारे अच्छे अच्छे कविताएं हैं जो इन्होंने, इनके बड़े भाई ने लिखी है। मैथिली शरण गुप्त वो इनके बड़े भाई थे। तो पहले अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था झांसी के निकट चिरगांव में 1895 में, मतलब 1895 में इनका जन्म हुआ था। ये जो राष्ट्र कवि हुए हमारे मैथिली शरण गुप्त, ये इनके बड़े भाई थे तथा पिता भी कविताएं लिखते थे। मतलब इनके जो पिता थे वो भी कविताएं लिखते थे। ये महात्मा गांधी और विनोबा भावे के अनुयायी थे, जिनका संकेत इन्होंने अपनी रचनाओं में काफ़ी सारा दिया हुआ है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। मतलब वो जो कविताएं लिखते थे वो इस तरह से होती थी कि एक कहानी की तरह चलती थी। मतलब होती कहानी थी पर वो लिखते उनको कविताओं की तरह थे। ठीक है, जो आज की हमारी कविता है एक फूल की चाह, वो भी इसी टाइप की है। मतलब कथात्मकता आपको उसमें देखने को मिलेगी। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना, द्वंद्व समन्वित रूप से उभरा है। मतलब इनकी जितनी भी काव्य रचनाएं रही, उनमें वर्तमान की जितनी भी कुरीतियां हैं या आधुनिक समाज की, मानव की दर्द भरी कहानी का इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो बच्चों, जो आज की हमारी कहानी है एक फूल की चाह, आज की हमारी जो कविता है एक फूल की चाह, ये आधारित है एक पिता और एक बच्ची के ऊपर। इन्होंने इस कविता में वर्णन किया है कि उस समय एक महामारी चली थी जिसकी चपेट में आ गई थी उनकी एक छोटी सी बच्ची, और उस बच्ची का संघर्ष किस तरह रहा, उसको बचाने के लिए उस पिता ने क्या क्या यातनाएं झेली, ये सारी इस कविता में हम देखेंगे कि आखिर में वे पिता अपनी बच्ची को बचाने में नाकाम होते हैं। और ये सारा मार्मिक वर्णन आपको इस कविता में देखने को मिलेगा। चल तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की कविता। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृतवताओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। तो जैसा कि बच्चों, आज के समय में जो महामारी फैली हुई है, तो आप सभी बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा इस महामारी से और अपने परिवार को भी बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रखिएगा। तो ये जो महामारी है बच्चों, ये भी इसी तरह की महामारी थी जो उस शताब्दी में फैली हुई थी। तो इसी महामारी का शिकार हुई थी उनकी एक छोटी बच्ची। तो उसी के ऊपर ये पूरी कविता आधारित है। तो समझते हैं इन लाइनों का अर्थ क्या है। कवि कहते हैं, एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी। मतलब शहर में जो बीमारी फैली हुई थी वो बहुत भयानक रूप ले चुकी थी, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आंखों से आंसुओं की नदियां बहा दी थी। मतलब बीमारी इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि लोगों के अपने उनसे बिछड़ते जा रहे थे। मतलब बीमारी की चपेट में आकर लोगों की मृत्यु होते जा रही थी। कहने का तात्पर्य है कि उस महामारी ने लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठा दिया था। कवि कहते हैं कि उस महामारी के कारण जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया था, उनके कमज़ोर पड़ते गले से लगातार दिल को दहला देने वाला ऐसा दर्द निकल रहा था जिसे दबाना बहुत कठिन था। और उस कमज़ोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यधिक अशांति फैलाने वाला हाहाकार मचा हुआ था। तो कवि यहाँ हमसे कह रहे हैं कि उस जितनी माएँ थी उनके बच्चे उनसे बिछड़ चुके थे। मतलब उन बच्चों वो सारे बच्चे महामारी की चपेट में आ चुके थे और उन बच्चों के उनसे बिछड़ जाने का उनकी माताओं को बहुत ज़्यादा दुख था। वो इतना रो चुकी थी कि उनके गले से अब आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी और बहुत ज़्यादा रोने के कारण शहर में बहुत ज़्यादा अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। ठीक है बच्चों।
तो हमारी अगली लाइनें हैं, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती पल भर। नहीं मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहारे उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। जो ये कविता है बेस्ड है एक बच्ची पर जिसका नाम है सुखिया, और सुखिया क्या है, उस महामारी की चपेट में आ चुकी है। तो एक पिता यहाँ पर कह रहे हैं कि सुखिया को, जिसका नाम सुखिया है, वो कह रहे हैं उसको बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया उसकी एक भी बात नहीं मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। वह कहते हैं कि सुखिया को ना तो खेलना रुकता था और ना ही वह घर पर टिकती थी। मतलब उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और उसको घर पर रुकना भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी वह बाहर अपनी बेटी को देखने जाते थे तो उनका हृदय डर से कांप जाता था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई थी। वह यही सोचते रहते थे कि किस तरह अपनी बेटी को इस महामारी के प्रकोप से बचा लिया जाए, क्योंकि बच्ची उनकी बात को नहीं सुनती थी और वो बाहर खेलने के लिए चले जाती थी। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, है ना। वह किस तरह महामारी की चपेट में ना आए, मतलब अपनी बच्ची को वो सुरक्षित रखना चाहते थे, पर बच्चे सुनते नहीं हैं, उनको तो खेलने ही जाना होता है। तो इसलिए ये बातें उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। किसको? सुखिया के पिता को। आगे की लाइन कुछ है, भीतर जो डर छिपाए, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, है ना। मतलब कवि कहते हैं सुखिया के पिता को सुखिया के पिता को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से टप रहा है। मतलब सुखिया महामारी की चपेट में आ चुकी थी। अब कवि कहता है उस बच्ची ने बुखार के दर्द में भी अपने पिता से कहा किसी का डर नहीं है। मतलब उन्होंने दिलासा देते हुए कहा बच्ची ने उसके पिता को कि आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। उस बच्ची को विश्वास था कि देवी माँ का एक फूल उसको ठीक कर देगा। तो पिता उस फूल को लाने की चाह में लग जाते हैं, क्योंकि बच्ची चाहती थी कि अगर वो फूल एक देवी माँ के चरणों का फूल उसके पास आ जाएगा तो वो इस बीमारी से जीत जाएगी। तो पिता हर हाल में अपनी बच्ची को उस बीमारी से बचाना चाहते थे, तो पिता भी लग जाते हैं उस बीमारी से बचाने के लिए उस फूल को लाने में। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों की कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं कि सुखिया का गला इतना कमज़ोर हो गया था कि उसमें अब आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मतलब जो इस महामारी ने उसे घेर लिया था उसके कारण उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अब वो बोलने की भी कंडीशन में नहीं थी, उसके शरीर का सारा अंग अब कमज़ोर हो चुका था। मतलब बीमारी उसे धीरे धीरे घेरते ही जा रही थी। उसका पिता किसी चमत्कार की आस में नए नए तरीके आजमा रहा था। मतलब बच्ची को बचाने के लिए वो हर उपाय करने के लिए तैयार थे और सारे उपाय वो अपनी तरफ से कर भी रहे थे ताकि उनकी बच्ची जो है इस महामारी से जीत जाए और फिर से ठीक हो जाए। परंतु उसका मन हमेशा की तरह चिंता में ही डूबा रहता था। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को ना तो यह पता चलता था कि कब सुबह हो गई और कब आलस से भरी दोपहर ढल गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। कहने का मतलब है कि सुखिया के पिता इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हो जाती है और कब दोपहर हो जाती है, कब रात हो जाती है और कब दिन निकल जाता है। मतलब उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता था। वो सुखिया की आओ भगत में इतने ज़्यादा लगे हुए थे सारे उपाय करने में कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता था कि कब कौन सा टाइम निकल गया है। इसी के साथ हमारी अगली लाइन है, सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया।
ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते हैं अंगारों से, झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि चारों ओर इतना अंधकार दिखाई दे रहा है जिसे देखकर लगता है कि वह मेरी बच्ची को ही निगलने के लिए आया है ना। वो बहुत ज़्यादा परेशान है ना। सारे परेशानियों ने उन्हें घेर के रखा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वह अपनी प्यारी सी मासूम बच्ची को इस बीमारी से कैसे बचाएं, है ना। जो अंधकार रूपी परेशानी उनके पास आई है, उन्हें उसका एहसास दिला रही है कि मैं इस बच्ची को आपसे छीनने के लिए आपके पास आया हूँ। अब कवि कहते हैं कि बच्ची के पिता के ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे जलते हुए अंगारे हैं। उनकी चमक से उसकी आंखें झुलस जाती हैं। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बच्ची का पिता उसकी चिंता में सोना ही भूल गया था, जिस कारण उसकी आंखें दर्द से झुलस रही थी। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऊपर जो इतना बड़ा विशाल आकाश है उसमें रंग बिरंगे तारे चमक रहे हैं, पर जो रंग बिरंगे तारे चमक रहे हैं वो बच्ची के पिता को ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जलते हुए अंगारे हैं। और उनकी चमक से उस पिता को ऐसा लग रहा है कि इन अंगारों से उनकी आंखें जल जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि उस बच्ची की बीमारी में देख रेख करते हुए पिता सोना ही भूल गए हैं। वे कई दिनों से नहीं सोए हैं, इसलिए उनकी आंखें एकदम सूज गई है, जो दर्द से झुलस रही हैं। मतलब थोड़ी भी रोशनी देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी अगली लाइन है, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठी थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ठीक है, अब यहाँ कवि कहते हैं कि जो बच्ची कभी एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, दिन भर उछल कूद करती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो आज इस तरह से शांत बैठी है कि वो शांति अब टूटने ही नहीं वाली है ना। मतलब जो इतना उछल कूद करता है वो एकदम से शांत हो जाए तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। कवि कहते हैं कि उसका पिता उसे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहता है कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए और वह उसे उस फूल को लाकर दे दे, है ना। मतलब पिता खुद पूछना चाहते हैं उस बच्ची से कि क्या बच्ची अब तुम्हें देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए, क्या मैं तुम्हें उस फूल को लाकर दूं। शायद मेरी बच्ची इतना ही बोले मुझसे कि मुझे वह फूल लाकर दे दे, क्योंकि जैसे जैसे बीमारी बच्ची की बढ़ रही है उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होते जा रही है और अब वो बोल भी नहीं पा रही है। आगे की लाइन है हमारी, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सिर हिल सहिज थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब यहाँ पे कवि कहते हैं, मंदिर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई उत्सव चल रहा हो। मतलब मंदिर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर वर्णन किया है कि जो सूरज की किरणें मंदिर के ऊपर पड़ रही थी उससे ऐसा लग रहा था मंदिर कि किसी सोने के घड़े के ऊपर वो आभा चमक रही हो। और मंदिर का जो पूरा प्रांगण था उसकी धूप और दीपों की खुशबू से क्या हो रहा था, पूरा महक गया था, है ना। मंदिर में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उत्सव चल रहा हो। ठीक है, तो आगे की हमारी लाइन है, भक्त वृंद मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मृदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय जय, मेरे मुख से भी निकला कितना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से डिकला। आगे कहते हैं कवि, जब सुखिया के पिता मंदिर के अंदर गए और मंदिर के भक्तों के झुंड ने मधुर स्वर में जयकारे लगाने शुरू की, देवी माँ की आराधना शुरू की, तो वे सभी एक ही सुर में
गाना गा रहे थे। क्या गाना गा रहे थे? पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। तो क्या किया, सुखिया के पिता ने भी इसी स्वर को अपने साथ मिला लिया और वे भी क्या करने लगे, स्तुति करने लगे। अब सुखिया के मुंह से भी देवी माँ की स्तुति निकल गई, पतित तारिणी तेरी जय जय जय। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसे मंदिर के अंदर ढकेल दिया, है ना। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आया और उसने उसको मंदिर के अंदर ढकेल दिया। इसके साथ हम इसकी आज की अगली जो पंक्तियां हैं हमारी स्टार्ट करेंगे, जो कि है एक फूल की चाह की। अब इसमें कवि कहते हैं, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे की अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं लाकर मैं। मतलब यहाँ पे आपको पता है कि एक पिता अपनी बीमार बच्ची के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब उसकी एक इच्छा है कि उसको देवी माँ के चरणों का एक फूल चाहिए, तो उसी की जुगत में लगे हैं उनके पिता। तो इन लाइनों का अर्थ क्या है हम ये समझेंगे। तो इसमें कवि कहते हैं कि पिता ने क्या किया, सुखिया के पिता ने पुजारी के हाथों में क्या दिया, जो वो लेकर आए थे अपने हाथों से, दीप और फूल। मतलब एक दीपक उन्होंने दिया और एक कुछ फूल उन्हें पुजारी को दिए माँ के चरणों में अर्पित करने के लिए, और देवी माँ की प्रतिमा को अर्पित करने के लिए उन्हें पुजारी से कहा कि आप इन पुष्पों और इन दीपों को माँ के सामने भेंट रख दें। ठीक है। आगे कहते हैं, जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भरकर दिया तो एक पल को वह ठिठक सा गया, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता है। सुखिया के पिता कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहे थे। मतलब उन्हें ये लग रहा था कि अब मैंने अपना दीपक और अपने फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया है। तो पुजारी ने भी क्या किया, हाथों में प्रसाद लेकर सुखिया के पिता को वो देने लगे। पर जैसे ही पुजारी सुखिया के पिता के हाथों में वो पुष्प दे रहे थे, उतने में ही पुजारी क्या हो गया, झिझक सा गया। क्यों? क्योंकि सुखिया के पिता कौन थे, छोटी जाति के थे। पर सुखिया के पिता ने क्या मन ही मन में सारी कल्पना कर ली थी कि मैंने फूल चढ़ा दिए हैं, मुझे फूल मिल गया है और मैं अपनी बेटी के पास वो फूल ले जा रहा हूँ, जो मेरी बेटी की क्या है, इच्छा है। ठीक है। इसी के साथ हमारी अगली लाइन है, सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने पाया मैं, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुसों के जैसा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, सुखिया के पिता अंदर पहुँचे हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उसे क्या कर रहे हैं, अछूत अछूत कहकर मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब वो कहते हैं कि जैसे ही सुखिया के पिता प्रसाद लेकर मंदिर के अंदर भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक पीछे से आवाज आने लगी लोगों की कि अरे यह अछूत मंदिर के अंदर कैसे आ गया, क्योंकि अछूतों का मंदिर में प्रवेश मना है। ठीक है। पकड़ो इसे कहीं यहाँ भाग ना जाए, है ना। तो लोगों ने कहा कि इसे पकड़ो कहीं ये भागकर कहीं चला ना जाए। फिर किसी ने कहा देखो कैसा नीच है ना, देखो कैसा चालाक नीच है, साफ कपड़े पहना है ताकि कोई पहचान ना सके। कवि यहाँ दर्शाना चाहता है कि निम्न जाति वालों का मंदिर में जाना अच्छा नहीं माना जाता था, पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। सभी के भगवान है और सभी का अधिकार है ना। आगे चलते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता जारी। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा की भी। अब यहाँ पे कवि हमको समझाना चाह रहे हैं कि सुखिया के पिता मंदिर के अंदर तो चले गए हैं, पर यहाँ पे उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर जैसे कि बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया होगा और लंबे समय से बनी मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया होगा। मतलब वो तो अपने बहुत ही पवित्र इरादों के साथ मंदिर में प्रवेश किए थे, उनका कोई भी ऐसा बुरा इरादा नहीं था या मंदिर को अशुद्ध करने का या किसी को हानि पहुंचाने का, पर उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जैसे कि उसने उस मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया हो। ठीक है। इस पर सुखिया के पिता ने कहा ऐसा कैसे हो सकता था कि माता की महिमा के आगे उसकी अशुद्धता अधिक भारी हो।
है ना। सुखिया के पिता का कहने का मतलब यह होता है कि जब माता ने ही सभी मनुष्यों को बनाया है तो उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो जाएगा, है ना। वो कहते हैं कि मेरी माँ की महिमा तो इतनी बड़ी है, मेरे मंदिर में आने से मंदिर अपवित्र कैसे हो जाएगा, क्योंकि उस माँ ने ही हम सारे मनुष्यों को बनाया है, तो उनके लिए छूत अछूत या शुद्ध अशुद्ध कैसे कुछ हो सकता है। ठीक है, आगे की लाइन है हमारी, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट, कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस तरह का घटिया विचार यदि तुम सबके मन में है तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो, है ना। वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है और आप इतनी छोटी मानसिकता लेकर मंदिर में आ रहे हो तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से ऊंचा मानते हैं तो वे माता के सामने ही माता को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उनकी बातों का किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूसों और लातों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर मैं अछूत हूँ, अगर मैं अशुद्ध हूँ तो माता की महिमा तो बहुत ऊंची है ना। और इतनी छोटी मानसिकता आप लेकर मंदिर में आ रहे हो तो आप तो मुझसे भी ज़्यादा छोटे हो गए, है ना। तो ये बातें क्या हुई, लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई। तो लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया, है ना। मतलब यहाँ पर लोग सिर्फ अपनी बात मनवाना चाह रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की, लोगों ने घेर कर क्या किया, सुखिया के पिता की बहुत ज़्यादा पिटाई की और उसके हाथों से क्या हुआ, सारा प्रसाद वहाँ पर मंदिर में ही बिखर गया। अब वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उसको ये सोचने और ये विचार आने लगे मन में कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि वह अभी तक उसकी बेटी के पास प्रसाद भी नहीं पहुंचाया था। और लोग उसे कहाँ लेकर चले गए, उसे न्यायालय लेके चले गए, है ना। और वहाँ उसे क्या हुई, 7 दिन की सज़ा सुनाई गई। अब सुखिया के पिता को लगने लगा कि अवश्य ही उसे देवी माँ का अपमान हो गया है, तभी उसे यह सज़ा मिली है ना। तो सुखिया के मन में क्या हुआ, ये सारे भाव आने लगे कि शायद सच में ही उससे बहुत ज़्यादा कुछ बुरा हो गया है, तभी उसे ये सज़ा मिली है। और वो अपनी बेटी से भी दूर हो गया है, उसे प्रसाद भी नहीं पहुंचा पाया। आगे की लाइन है हमारी, मैंने स्वीकृत किया दंडवा, शीश झुकाकर चुप ही रहे, वह उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहूँ। 7 रोज ही रहा जेल में या की सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लिया, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी और उन्होंने ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया था जिनकी उन्हें ये सज़ा मिली थी। उसके पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब वे क्या सफाई देते, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध तो किया ही नहीं था। इसलिए वह यह नहीं जानते थे कि क्या कहना चाहिए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे अपनी सफाई में क्या प्रस्तुत करें। जेल के वे 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसे लग रहे थे जैसे सदियां बीत गई हो, है ना। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद भी नहीं सूखी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि उनकी बेटी बीमार थी और अब उसकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। और उनके पिता अब कहाँ पर थे, जेल के अंदर थे, तो वो दिन रात बैठकर रोते ही रहते थे। इसी के साथ आगे चलते हैं। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे खेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह।
मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जैसे ही सुखिया का पिता जेल से छूटे और घर की ओर वे आगे बढ़े तो उनके पैर उन्हें बहुत ज़्यादा भारी लग रहे थे। उनका शरीर एकदम डर से कांपने लग रहा था, है ना। उन्हें लग रहा था कि वे खुद नहीं जा रहे हैं घर की ओर, उन्हें कोई ढकेल रहा है घर की ओर। जब वह घर पहुंचे तो हमेशा की तरह उनकी बेटी दौड़कर उनसे मिलने नहीं आई और ना ही वह उसे कहीं खेलती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि ना तो उनकी बेटी कहीं खेलती हुई दिखाई दे रही है और ना ही वो उन्हें लेने के लिए आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंद प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख थी ढेरी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वे घर पहुँचे तो सुखिया का क्या हो गया था, सुखिया का निधन हो गया था। ठीक है, तो इन लाइनों में कवि बताते हैं कि सुखिया के पिता को घर पहुँचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली तब उसे सुखिया की मौत का पता चला। ठीक है, सुखिया उन्हें कहीं नहीं मिली तो क्या हुआ, उन्हें सुखिया की मौत की खबर मिली। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधे दौड़ते हुए कहाँ पहुँच गए, शमशान पहुँचे, और जहाँ पे उनके रिश्तेदारों ने पहले ही उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। अब बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा एकदम से फट पड़ा, या बहुत ज़्यादा वे एकदम दुख में डूब गए, क्योंकि उनकी सुंदर सी कोमल सी बच्ची अब राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। मतलब अब उस बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी अंतिम संस्कार भी हो चुका था। मतलब उनके पिता उस बच्ची की एक फूल की जो उसने मांग की थी वो भी पूरी नहीं कर पाए थे, है ना। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ना ले सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको ना दे सका मैं, हाँ। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि सुखिया का अंतिम संस्कार हो चुका था। सुखिया के पिता सुखिया के लिए दुख मनाते हुए रोने लगे, है ना। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे क्योंकि वो अपनी बच्ची के लिए एक फूल भी नहीं लेके आ पाए थे। उसे अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार गोदी में भी ना ले सके और उसके पहले ही बेटी दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। उसे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बेटी ने उससे केवल माता के मंदिर का एक फूल मांगा था, वह भी वे अपनी बेटी को नहीं पहुंचा सके। तो इस बात का क्या था, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।